नमस्कार दोस्तों। अभी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति है, हमारे क्लाइंट थे शर्मा जी। तो उनका भी आरओ हमने देखा है। तो वो आरओ यूज कर रहे थे लगभग 3 साल से ना सर, 3 साल से यूज कर रहे थे। और वो सेडिमेंट और कार्बन लगभग 3 साल से कंटिन्यू यूज कर रहे थे। यहाँ पर सर्विस के लिए टेक्नीशियन आते रहते हैं, काम करके चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने इनको ये सजेस्ट ही नहीं किया, इनको एडवाइस भी नहीं दी, ना ही इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि सर जो कार्बन फिल्टर होता है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 1 साल होती है 1 ईयर। आप किसी भी इंजीनियर्स या किसी भी जो आरओ एक्सपर्ट या जो पानी के एक्सपर्ट होते हैं कि जो कार्बन होता है नारियल से बनता है, जो कोकोनट कार्बन होता है, वो एक टाइमली खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और वो सड़ने लगता है और पानी स्मेल मारने लगता है। मतलब आप अगर आरओ यूज करते हो तो आरओ यूज करने का मतलब है कि आप हेल्थ के लिए यूज करते हो या आपके स्वास्थ्य को आपके अच्छे रखे, क्योंकि 70% पानी से बीमारियां होती हैं। तो आपको क्या है, आरओ यूज करने का सीधा सा मतलब यही है कि आपके पूरी फैमिली को हेल्दी वाटर मिले और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको बीमारियों से मुक्ति मिले। ठीक है। अब दूसरी बात ये, टेक्नीशियन जो सर्विस करते हैं उनके बारे में बता देता हूं मैं और किस तरह सर्विस करते हैं। और अभी हमने क्या किया, इनका फिल्टर वगैरह रिप्लेस करवा दिया आज 3 साल के बाद। सबसे पहले टेक्नीशियन अगर सर्विस करने आता है, सर्विस करने आता है तो क्या है, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे जहाँ से कनेक्शन होता है पानी का, ठीक है, ये पानी कनेक्शन होता है। सबसे पहले आपको ये निकाल के देखना है। अब देखो ये पाइप लगा हुआ है, हम इसको निकाल देखेंगे। अब ये निकाल लिया हमने पाइप, ठीक है, देख रहे हो आप। अब इसको खोल के देखो कि ये पूरा फ्लो दे रहा है या नहीं दे रहा है। कई बार क्या होता है, मशीन चल रही होती है लेकिन यहाँ से ही पानी पूरा नहीं पहुँचता है, ठीक है, क्योंकि मेन स्रोत ये है पानी का। जब पानी यहाँ से कम जाएगा तो मशीन में पानी भी कम जाएगा और जब फिल्टर जल्दी खराब होंगे और मोटर भी लोड लेगा और जो पानी आपकी मशीन को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो सबसे पहले प्राइमरी ये करना चाहिए काम टेक्नीशियन को, ठीक है। अब आपका ये देखिए बिल्कुल सही पानी आ रहा है, इतना ही फ्लो है यहाँ पे, कोई कचरा वगैरह नहीं, यहाँ पे बढ़िया फ्लो आ रहा है। अभी मैंने बंद कर दिया। दूसरा आपका क्या देखना है कि ये जो आपका आउटपुट है इसका फ्लो कितना आ रहा है। आप देखिए इसका फ्लो, देखिए इसका फ्लो बहुत बढ़िया आ रहा है। देखिए ये देखिए कितना अच्छा फ्लो आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने एक फिल्टर डाल दिया है, बंद कर देते हैं। तो आपने ये 2 स्टेप सबसे पहले करने हैं। जब भी आप कहीं आरओ की सर्विस करने जाएं, जो भी टेक्नीशियंस हैं वो ये काम करते हैं, साइंस के टेक्नीशियन को खासकर ये हमारा इंस्ट्रक्शन और निर्देश है कि आपने ये काम करना ही है। ये काम सबसे पहले करना है क्लाइंट के जाके, ठीक है। ये पानी का जो इनलेट होता है उसे चेक करना है। उसके बाद में आप जो बल्क हेड होता है वहां पर इसको पाइप को लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये कितना आपका कितना जो है पानी जा रहा है, ठीक है। और इसके सबसे बड़ी, अगर आपको लग रहा है कि इसके पाइप खराब हो रहे हैं तो आरओ के सारे पाइप आपको चेंज करने हैं। देखिए ये पाइप सारे खराब हो रहे हैं, ओके, ये सड़ से गए, तो इसको क्या है, पाइप को सारे चेंज कर देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काम आपको करना ही करना है, ठीक है। कर दो। देखिए आपका ये इनलेट वाटर हमने आपको पानी में दे दिया। उसके बाद में आपने क्या चेक करना है, आरओ के अंदर एक सेडिमेंट फिल्टर होता है। ये देखिए ये सेडिमेंट फिल्टर है और ये पानी जो है इनलेट वाटर जो है डायरेक्ट सेडिमेंट में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है यहाँ पर एलपीएस लगा होता है, लेकिन इनकी मशीन भाई साहब की एलपीएस नहीं लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आपका सेडिमेंट में पानी आ रहा है। सेडिमेंट में अगर आपका फ्लो अच्छा आ रहा है तो यहाँ भी आप पाइप निकाल कर चेक करें, ठीक है। उसके बाद में आपका सोलनॉइड वाल्व लगा है, जिसे एसबी बोलते हैं। एसबी से भी आप आउटपुट चेक करेंगे कि कितना आउटपुट आ रहा है। उसके बाद एसबी का आउटपुट पंप में जाता है, पंप में जो आउटपुट जा रहा है उसको भी चेक करें कितना आउटपुट जा रहा है। अगर पानी सही नहीं जाएगा तो मशीन में पानी प्योर पूरा नहीं जाएगा, तो प्योर पानी भी अच्छा नहीं आएगा और दूसरा मेम्ब्रेन पे लोड पड़ेगा, तीसरा आपका पंप भी जल्दी खराब हो जाएगा। तो पंप को पूरा पानी मिलना चाहिए, ओके, जितना उसको चाहिए होता है उतना पानी मिलना चाहिए। फिर पंप के बाद आप आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन लगा हुआ है, कार्बन से हमने फ्लो दे दिया। कार्बन से आपका फ्लो अच्छा अगर आ रहा है, कार्बन बिल्कुल ओके है, उसके बाद में आप इसे मेम्ब्रेन में दे देंगे। मेम्ब्रेन के बाद अगर चेक करेंगे आपका कि मेम्ब्रेन से कितना फ्लो आ रहा है। अगर मेम्ब्रेन से फ्लो आपका लगभग 15 लीटर के कम, मतलब 13 लीटर भी आ रहा है, तो आप मेम्ब्रेन रिप्लेस ना करें। और अगर 2 साल से ऊपर हो गया है
ठीक है, क्लाइंट को आप बताएं कि सर अगर आपका 2 साल से ऊपर हो गया है तो मेम्ब्रेन रिप्लेस करना कंपलसरी है, क्योंकि फिर हेल्दी वाटर नहीं रहता है। ठीक है, जिस मटेरियल से मेम्ब्रेन बनी होती है उसकी एक लाइफ होती है, अगर आप चलाएं या ना चलाएं हर चीज की एक लाइफ होती है, एक्सपायरी होती है। मेम्ब्रेन 2 साल के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या है, अगर मेम्ब्रेन का फ्लो नहीं आ रहा है तो आपको रिप्लेस करना ही है। और अगर 2 साल के बाद भी क्लाइंट ने रिप्लेस नहीं कराई है तो आपको उनको समझाना है, बताना है क्लाइंट को, और वो रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपका मेम्ब्रेन के बाद आपने यूवी लैब चेक करना है, यूवी से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही। और आपका अगर मेम्ब्रेन आपने रिप्लेस किया है तो मेम्ब्रेन रिप्लेस करने के टाइम पर एफआर जरूर चेंज करें। अगर आप मेम्ब्रेन चेंज करने के टाइम पे एफआर रिप्लेस नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट का लॉस होगा। एक 100 रुपए का आइटम अगर नहीं लगाते हो तो 1800 की मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टेक्नीशियन की फॉल्ट हो सकती है, अगर उसने ये नहीं बदला और मेम्ब्रेन नहीं डाली है तो मेम्ब्रेन चोक हो जाएगी। ठीक है, कई बार होता है क्या, ये बंद हो जाता है क्योंकि एकदम से नई मेम्ब्रेन डालते हैं तो उसमें से थोड़ा सा बहुत हैवी मटेरियल निकलता है। हैवी मटेरियल निकलते हैं तो उसमें बहुत महीन छेद होते हैं और वो बंद हो जाता है। जब ये रुक जाता है तो फिर लोड पड़ता है मेम्ब्रेन पे और पंप पे, और क्या होता है, मेम्ब्रेन को इतना धक्का मिलता है कि वो फट जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रहती, उसमें क्लाइंट का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आप रिप्लेस करें जब मेम्ब्रेन तो एफआर जरूर बोल दें। उसके बाद में यूवी वायरल चेक कर लें कि आपका कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं चटका तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्लास का बना होता है, और उसमें यूवी लैंप अगर आप डाल सकते हैं, क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट है, उनकी चॉइस है, अगर वो कहते हैं तो जरूर डालिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस को डीएक्टिवेट करता है और पानी को शुद्ध बनाता है। उसके बाद में अगर वो टीडीएस की बात करें, पीएच की बात करें, तो आपको उनको ये सजेस्ट करना है कि आप अल्कलाइन वाटर या अल्कलाइन कार्टिल लगा सकते हैं, बायो प्लस लगा सकते हैं, बायोस्टेरा लगा सकते हैं, या किसी प्रकार की अल्कलाइन कार्टिल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। 4000 लीटर की कैपेसिटी में स्टार्टिंग है और 12000 लीटर तक की अल्कलाइन कार्टिल आती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। कई सारे लोग कॉपर लगाते हैं, कॉपर कार्टिल भी अवेलेबल होती है, कॉपर कार्टिल भी लगा सकते हैं अगर क्लाइंट की चॉइस है या क्लाइंट की डिमांड है। अगर वो जैसा कहे वैसा आप कर दो, आपका काम है उनको बताना, उनको सजेशन देना। ठीक है, ताकि वो सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा। और आरओ जो है, आरओ वाटर प्यूरिफायर का सीधा सा फंडा यही है और सीधा सा उद्देश्य यही है आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाने का, कि आपको हेल्दी वाटर मिले। आपने अपने घर में वाटर प्यूरिफायर इसीलिए लगाया है ताकि आपके बच्चों को, आपको सबको हेल्दी वाटर मिले। हेल्दी वाटर मिलेगा तभी आपके घर पे बीमारियां कम आएंगी और बीमारी से मुक्ति रहेगी। और अगर आप वाटर प्यूरिफायर लगाने के बाद कहीं ना कहीं लापरवाही अगर बरत रहे हो तो वाटर प्यूरिफायर भी आपको बीमार कर देगा। तो ये बात ध्यान रखें। और जो जितने टेक्नीशियन हैं, जो झोला छाप टेक्नीशियन होते हैं, वो घूम रहे हैं, उनसे काम करवाएं। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे आप उनसे काम ना कराएं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए काम कैसा हो रहा है। अभी जब हमने मशीन देखी थी तो इनकी तो मतलब डिसबैलेंस था, जिसने मशीन लगवाई थी उस जो बनाने वाला होगा उसने कनेक्शन वगैरह ऐसे ही कर रखे थे, या स्टार्टिंग में किसी ने काम किया होगा तो वो ऐसे ही किया होगा, क्योंकि ये जो पंप लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे जो बंदे हैं उन्होंने लगाया होगा, कि हम लोग इस कंपनी का पंप यूज नहीं करते। अभी हमने इसमें एसआरएस वगैरह के स्पेयर पार्ट्स लगा दिए हैं, मशीन की सर्विस हो गई है, ओके हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ क्लाइंट्स को भी फॉरवर्ड करें, और जो टेक्नीशियन है अपने जितने एसआरएस के उनको जुड़े टेक्नीशियन फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू।